कहानी। राजकुमार विक्रम की बुद्धिमानी और जीवन की कठिन परीक्षा। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक बुद्धिमान और परिश्रमी राजकुमार विक्रम रहता था। वह अपने पिता महाराज चंद्रसेन से राज्य की बागडोर संभालने की शिक्षा ले रहा था। लेकिन राज्य चलाने के लिए केवल शक्ति और वीरता ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और चतुराई भी आवश्यक थी। एक दिन आचार्य चाणक्य राजमहल आए और विक्रम से बोले, राजकुमार, एक महान राजा बनने के लिए तुम्हें जीवन की वास्तविकताओं को समझना होगा। मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालूंगा। तुम्हें इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी तुम सच्चे राजा बनोगे। राजकुमार ने जिज्ञासावश पूछा, आचार्य, वे बातें कौन सी हैं? आचार्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सामने जीवन की अनेक चुनौतियां आएंगी। यदि तुम इन 7 बातों को गुप्त रख सकोगे तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारा जीवन दोनों सुरक्षित रहेंगे। पहला सबक, आर्थिक स्थिति गुप्त रखो। विक्रम बहुत उदार था और अपनी संपत्ति को खुलकर दिखाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य के व्यापारी ने विक्रम से दोस्ती की और उसकी संपत्ति के बारे में पूछताछ करने लगा। विक्रम ने उत्साह में आकर उसे सब कुछ बता दिया। व्यापारी ने यह सूचना अपने राजा को दी और जल्द ही मगध राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई जाने लगी। जब यह बात आचार्य चाणक्य को पता चली तो उन्होंने विक्रम को चेताया, राजकुमार, अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन मत करो। अगर लोग जान जाएंगे कि तुम्हारे पास कितना धन है तो कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे और कुछ तुम्हें धोखा देने की योजना बनाएंगे। विक्रम को अपनी गलती समझ आई और उसने अपने वित्तीय मामलों को गोपनीय रखना सीख लिया। दूसरा सबक, व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं किसी को न बताओ। एक बार राजकुमार का अपने छोटे भाई से विवाद हो गया। गुस्से में आकर उसने यह बात महल के सेवकों से साझा कर दी। जल्द ही महल की बात पूरे राज्य में फैल गई और विरोधियों ने इस पारिवारिक समस्या को विक्रम की कमजोरी मान लिया। आचार्य ने उसे समझाया, राजकुमार, अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को कभी भी सबके सामने उजागर मत करो। लोग इनका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद विक्रम ने सीखा कि निजी मामलों को केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। तीसरा सबक, दान और पुण्य कार्य गुप्त रूप से करो। विक्रम को दान देने की बहुत रुचि थी, लेकिन वह इसे सार्वजनिक रूप से करता था ताकि लोग उसकी तारीफ करें। एक दिन उसने एक निर्धन किसान को बहुत सारा सोना दिया और पूरे नगर में इसका ढिंढोरा पीटा। लेकिन कुछ ही समय में और भी लोग अनावश्यक रूप से उससे दान मांगने लगे और उसने देखा कि लोग उसकी उदारता का दुरुपयोग कर रहे थे। आचार्य ने उसे बताया, सच्चे दान की कोई घोषणा नहीं होती। जो पुण्य गुप्त रूप से किया जाए वही असली पुण्य होता है। इसके बाद विक्रम ने बिना किसी को बताए जरूरतमंदों की सहायता करना शुरू कर दिया और पाया कि इससे उसका आत्मसंतोष अधिक बढ़ा। चौथा सबक, अपने लक्ष्यों की योजना गुप्त रखो। राजकुमार विक्रम एक भव्य महल बनवाना चाहता था। उसने यह योजना अपने दरबार में साझा कर दी। कुछ दरबारियों ने उसकी योजना का मजाक उड़ाया, जबकि कुछ ने राजा को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब आचार्य को पता चला तो उन्होंने कहा, अपने लक्ष्यों की योजना को चुपचाप पूरा करो। पहले उसे सफल बनाओ, फिर दुनिया को दिखाओ। विक्रम ने इस सीख को अपनाया और अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना शुरू कर दिया। पांचवा सबक, पारिवारिक विवाद सार्वजनिक न करें। एक बार विक्रम के राज्य में कुछ दरबारी आपस में लड़ रहे थे। जब यह बात जनता में फैल गई तो राज्य की छवि खराब हो गई। आचार्य ने विक्रम को चेताया, पारिवारिक विवाद या आंतरिक झगड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। इससे लोगों का विश्वास डगमगा सकता है। इसके बाद विक्रम ने राज्य के आंतरिक मामलों को गुप्त रखने की नीति अपनाई। छठा सबक, अपमान और असफलता को भूलकर आगे बढ़ो। राजकुमार एक बार युद्ध में हार गया। उसने अपनी असफलता का दुख हर किसी से साझा किया और बार बार अपने अपमान को याद करने लगा। आचार्य ने उसे समझाया, राजकुमार, अपमान और असफलता को बार बार बताने से लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। सीखो और आगे बढ़ो। विक्रम ने इस सीख को आत्मसात किया और अगले युद्ध में जीत हासिल की। सातवां सबक, गुप्त ज्ञान और मंत्र सभी को न बताइयो। एक बार आचार्य ने विक्रम को एक शक्तिशाली मंत्र सिखाया और कहा कि इसे केवल योग्य व्यक्ति को ही बताया जाना चाहिए।
लेकिन उत्साह में आकर विक्रम ने अपने मित्रों को यह मंत्र बता दिया। जल्द ही मंत्र का दुरुपयोग होने लगा और इसकी शक्ति क्षीण हो गई। आचार्य ने उसे डांटते हुए कहा, गुप्त ज्ञान और मंत्र को उन्हीं तक सीमित रखना चाहिए जो इसके योग्य हो, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो सकता है। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीखा कि हर ज्ञान सभी के लिए नहीं होता। राजकुमार विक्रम ने इन 7 बातों को अपनाया और एक महान राजा बना। यदि आप भी इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो सफलता, सम्मान और शांति निश्चित रूप से आपके साथ होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।